बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए बहुत प्यार से वीडियो बनाता हूँ विद द चार्ट। बड़े दिनों से ये काम शुरू किया हुआ है, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत लोगों को। और बड़ी उसकी मुझे शुक्रिया के मैसेजेस भी आते हैं। पढ़ लेता हूँ, कुछ को नहीं पढ़ सकता हूँ, जवाब बहरहाल नहीं देता हूँ। ग्रुप में आना हो तो वो नंबर मौजूद है। अच्छा, ये बात को जहन में रखें बच्चों कि आप लोग ये पूरी वीडियो ज़रूर देख लिया करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए और तरीके से आप काम कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सामने है, आप वीडियो देख लें, फिर हम तफसीली बात करते हैं और लेवल्स वगैरह भी देता हूँ। सीखें सीखें और सीखें। अच्छा, ये 4 घंटे का चार्ट है जी। इसमें मैंने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल एक ड्रॉ किया है जो कि 55 टू 57 है। आप देख लें, ये 4 घंटे है। मैं अभी इसको 1 घंटे में भी कन्वर्ट करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। बाइंग सिनेरियो बन रहा है, बाइंग है। मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि मैं सेलिंग को तरजीह नहीं दूंगा। जो लोग भी सेलिंग में फंस गए हैं, अपनी कम अक्ली की वजह से फंसे हैं। मार्केट बुलिश है और कल का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश आया था। अभी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गई है। मैंने अपने ग्रुप के अंदर तो बता दिया है कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें हो सकती हैं ना जी, बाइंग और सेलिंग। तो बाइंग कैसे करनी है और सेलिंग कैसे करनी है, उन दोनों चीज़ों को मैं पहले 1 घंटे के अब ये 1 घंटे का चार्ट आपके सामने आ गया है। तो इसमें भी देखें रेजिस्टेंस तो वही रहेगी ना। हमें ये देखना है कि 4 घंटे का भी चार्ट जो है वो बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। उसकी ओपन वो 40s में आके क्लोज हुई हुई है और ये एक साइन है कि मार्केट बुलिशनेस का शिकार है। ऑटोमेटिकली फिर 1 आवर में भी ये बुलिश ही कहलाएगी। ठीक है, 1 आवर में भी इसको बुलिश ही हम देख रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्ट भी हो सकती है और इसको ब्रेकआउट भी कर सकती है। अच्छा, ब्रेकआउट अगर करती है तो रिटेस्ट करने के बाद अगर साइन मिलता है बाइंग का तो बाइंग लीजिए, वरना सेलिंग को अभी छोड़ दीजिए, सेलिंग नहीं करनी। अब इसको ये देखिए कि 15 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ले रही है, लेकिन इससे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस तो मौजूद है, लेकिन ये रिजेक्ट हो यानी कि रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जा सकती है, इसलिए सेलिंग से मना किया है। लोग यहाँ पर यकीनन जब रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग करनी है और सपोर्ट पे आपने बाइंग करनी है, लेकिन इंडिकेशन देखने के बाद, कंफर्मेशन देखने के बाद, तो जब तक कंफर्म ना हो, और सेलिंग को इसलिए प्रेफरेंस नहीं दे रहा कि इतनी बुलिश मार्केट में सेलिंग अगर आप लेंगे तो वो बहुत छोटे फ़ायदे को कंसिडर करके लेंगे, तो ज़रूरत नहीं है छोटे फ़ायदे की भाई। ठीक है, हमें तो बड़ा फ़ायदा चाहिए ना, तो लिहाजा हमें छोटे फ़ायदे के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाइंग को ही कंसिडर करना है। अब इसका जो सपोर्ट लेवल है वो क्या है, वो आपने 30 से 36 लगाना है सपोर्ट लेवल, वहाँ से हम बाइंग को देखेंगे। वैसे 44 पे भी देख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम 44 पे भी देख सकते हैं, 30 से 36 के दरमियान भी देख सकते हैं। लेकिन वो अभी ग्रुप के अंदर जो लोग होंगे यकीनन वो इसके मज़ा करेंगे। आप इसी को आप समझेंगे तो वो आपके काम का है और यहीं से कुछ ना कुछ कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप में आना हो तो नंबर मौजूद है। मुकम्मल वीडियो भी देख लिया करें जो थोड़ी सी तफसीली होती है, जिसमें फ़िज़िकल गोल्ड वगैरह का वालों को भी बताया जाता है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। अगर फ़ायदेमंद है तो ज़रूर देखा करें और मेरे लिए दुआ भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, तो वीडियो आपने देख ली। 3654 पे गोल्ड चल रहा है, 3633 से ये ओपन हुआ। ओपनिंग इसकी आप भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो नज़रिया था, मेरी जो एनालिसिस थे, इसको 40s में होना चाहिए था क्लोज। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, बुलिश थी मार्केट, बुलिश ही रही। मैं 2 दिन से मार्केट का नीचे जाने का की हवाएं और
सदाएं बुलंद हो रही थी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम ट्रेडिंग के अंदर, ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमें एक ही डायरेक्शन को रखना है और वो डायरेक्शन है बाइंग साइड। तो बाइंग साइड हमारी बड़ी कामयाब रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई गलती नहीं की, बाइंग को हम ट्राई करते रहे। हाँ, स्कैल्पिंग भी होती रही है ग्रुप के अंदर, तो वो सेलिंग के अंदर भी होती रही है। न्यूज़ टाइम पे भी हमारी ट्रेड लगी हुई थी, ऑलरेडी बाय की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रही है। हम बस देखें, कुछ लोग कहते हैं कि जी अपना वो चार्ट दिखाएं, अपना अपना बैलेंस दिखाएं, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाएं। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर देता हूं। रोज़ाना जब मैं आता हूं तो वो बड़ा होता है। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर एक आदमी के लेवल्स सही काम कर रहे हैं और अगर एक आदमी की बात सही काम कर रही है, तो ज़रूरत नहीं है उससे कुछ भी पूछने की। ना मैं बताता हूँ, ना मैं बताऊँगा। अनसब्सक्राइब करें, ग्रुप में ना आएं, कुछ भी ना करें, मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। गोल्ड 3654 पे चल रहा है। इसने जो लो लगाया है वो 3630 का है और हाई इसने 56 का फिलहाल लगाया है। और अगर ये तोड़ गया तो वो मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से ये ऊपर जा सकता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, पहले तो गोल्ड के रेट देख लेते हैं कि जो फिजिकल गोल्ड वाले हैं उनको तो 75% हमारे पास है और हम बहुत खुश हैं। इसकी भी एक लॉजिक सुन लीजिएगा। जब रेट अप जा रहा होता है ना, तो रेट तो अप ही होता है, लोग खरीद भी रहे होते हैं, दुकानदार भी खुशी खुशी आपसे ले लेता है। लेकिन जब रेट गिरता है ना, तो फिर दुकानदार आपको पता है क्या कहता है, यार कैश नहीं है। और वो इस रिस्क के तहत कह रहा होता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता है, रेट ऑलरेडी गिर रहा है, तो वो क्यों खरीदेगा आपसे। लिहाजा गिरते हुए रेट में आपको रेट कभी भी नहीं मिलेगा। बाज़-औक़ात सोना बिकता भी नहीं है, आम बंदों का तो सोना भी नहीं बिकता, ठीक है। तो इसलिए जो अच्छे रेट्स में निकलता जाएगा वो बेहतर रहेगा। तो अभी हमने 25% निकला है, लेकिन 75% हमने होल्ड किया हुआ है और आज के दिन भी हम होल्ड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो 3,82,500 रुपये में पीस की बाइंग, 3,83,500 रुपये में सेलिंग हो रही है। जबकि रवा 3,79,500 रुपये में बाइंग और 3,80,500 रुपये में सेलिंग हो रहा है। ये तो हो गया आपका गोल्ड का रेट। ख़रीदारी अभी हमें नहीं करनी चाहिए। कल जिन लोगों ने पूछा, जिन्होंने बल्क में पैसा है उनको मैंने 25%, जिनके पास थोड़ा पैसा है उनको तो मैंने कहा यार ख़रीद लो भाई, क्या इतने छोटे से पैसों से क्या खुदा न खास्ता ना कोई बड़ा नुकसान होगा और ना ही कोई बड़ा फ़ायदा होगा। मैं छोटे से पैसों का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ना करे वो छोटे इन्वेस्टर्स की कोई तौहीन है। मैं ख़ुद बहुत गरीब आदमी हूँ और बहुत ही मिस्कीन आदमी हूँ, लिहाजा मैं उनके साथ ही हूँ। मैंने उनको सिर्फ इसलिए कहा कि उनका रिस्क छोटा है ना, तो वो तो फिर परेशान ना होना। अच्छा, अब आपको मैं दे देता हूँ जी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो नए हैं, जो मेरे ग्रुप में नहीं हैं, वो ये इस्तेमाल करें, ट्राई करें, लेकिन तरीके से। पहली रेजिस्टेंस तो खड़ी हुई है, उस पर सेलिंग भी हो सकती है और बाइंग भी हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस टूट जाती है और रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, वो मैंने आपको मुकम्मल समझाया हुआ है। अच्छा, 365557 पहली रेजिस्टेंस, दूसरी 3675 से 77, फिर तीसरी 3700, जबकि सपोर्ट 3644 पहली, दूसरी 3630 से 36 यानी 3630 से 3636, फिर 3620 से 3622 और फिर 3610 से 3613। ये सपोर्ट्स 4 हैं और ये वर्क करेंगी कौन कौन सी। एक 3630 से 36 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फिर एक नीचे से 3610 से 13, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ायदा आपको सपोर्ट से बाइंग लेने में हो सकता है। मैं सेलिंग को आज तरजीह नहीं दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।